सीएम लालू प्रसाद का हालचाल लेने बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पिछले दिनों दिल्ली एम्स पहुंचे। उस भेंट को दोनों दलों के बीच असहज हो रहे संबंधों पर विराम माना जा रहा था, लेकिन अंदर खाने अभी सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा, क्योंकि कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरह ही शुक्रवार को पटना में सचिन पायलट भी ये कह गए कि महागठबंधन के नेता का चयन घटक दलों की आपसी सहमति से चुनाव के बाद होगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुका राजद अब ये मान रहा है कि कांग्रेस के इस रुख का कारण हैसियत की होड़ है। सम्मानजनक सीटों की अपेक्षा आम दलों को भी है, लेकिन अस्थिर चित्त वाले विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की मुखरता सुखद संकेत नहीं है। ऐसे में राजद अभी सीटों के मुद्दे पर मौन रहना ही उचित समझ रहा है, ताकि तेजस्वी का हित प्रभावित न हो। बहरहाल राजद की दुखती रथ को कांग्रेस इतना दबा देना चाहती है कि समझौते की पेशकश दूसरी ओर से होने लगी। ये सोची समझी रणनीति है, जिसका सबक कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से मिला था। तब एक एक सीट के लिए लालू ने उसे पानी पिलाया। अब बारी कांग्रेस की है, जो मनचाही सीटों के लिए राजद को उसी के पैंतरे में उलझाए हुए है। महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर बनाई गई भ्रम की स्थिति का असली कारण यही है। अपने वर्चस्व की चिंता में राजद अगर स्ट्राइक रेट की दुहाई देता है तो वाम दलों का प्रदर्शन आड़े आ जाता है। महत्वाकांक्षी वीआईपी तो 60 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी मांग रहे हैं। कांग्रेस को कम से कम 70 सीटें चाहिए। ये संख्या राजद के गणित को गड़बड़ा देती है, जो स्वयं 150 सीट से अधिक सीटों पर लड़ना चाह रहा है। भाकपा माले सार्वजनिक रूप से मुखर तो नहीं, लेकिन विधान परिषद में कांग्रेस की रिक्त सीटें लेकर वह पूर्णभास करा चुका है। अभी राजद का सबसे विश्वस्त सहयोगी माले ही हैं, जबकि लालू कभी कांग्रेस को हाफ और वाम दलों को साफ करने का संदेश दिया करते थे। उसी कांग्रेस और वाम दलों को राजद पिछले 3-4 चुनाव से अपनी छतरी के नीचे रखे। ऐसे में लालू के राजनीतिक कौशल से संभव हुआ, जिसमें तेजस्वी को अभी सिद्धत होना है। घटक दलों के लिए अपना हित साधने का यही अवसर है। इसीलिए अब पप्पू यादव भी तेजस्वी को अहंकारी राजनीति छोड़ एक कदम पीछे हटने की राय दे रहे हैं। दबंग छवि वाले पप्पू और वामपंथी कन्हैया कुमार राजद को इसीलिए नहीं जचते क्योंकि जातिगत नेतृत्व और युवा वय के आधार पर वे दोनों तेजस्वी के लिए चुनौती। अब पप्पू को कांग्रेस अपने अधिवेशन तक में आमंत्रित कर रही है और कन्हैया की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में राहुल गांधी तक सहभागिता कर रहे हैं। प्रतिभकार में तेजस्वी को ये बताना पड़ रहा है कि पलायन, बेरोजगारी, आरक्षण और संविधान पर आंदोलन में राजद सर्वप्रथम है।